हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सपर्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको चैप्टर का हर एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने हर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन इन्हीं के बीच, हमारे बीच में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्हें हम आम तौर पर इतना नहीं देख पाते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greenish white patches। अभी एग्जाम्पल के लिए, आपने रेनी सीज़न में देखा होगा जब हवा में मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा होता है, जो ब्रेड जो आपने बाहर रखी होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, मतलब एकदम नरम हो जाती हैं, ख़राब सी होने लगती हैं और उसका जो सरफेस है वो पूरा ग्रे कलर का बन जाता है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये जो ग्रेइश कलर के जो पैचेस बन जाते हैं, ग्रेइश कलर का जो लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे केम फ्रॉम। आपको एक बहुत ही टाइनी राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अभी आपको ये पता लगाना है कि वो स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ से आया। ये बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन हमारे माइंड में आता होगा। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूजुअली, जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम फंगाई कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इनका नीचे वास्ट कलेक्शन हो जाता है, मतलब इनके रूट्स का बहुत ही वास्ट नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए कभी आप ट्राई करोगे कि नहीं यार, थोड़ा सा ही हिस्सा ख़राब हुआ है, बाकी का अच्छा है, वो हम खा सकते हैं, तो नहीं खाना है आपको, क्योंकि ये ब्रेड की जो ये सरफेस होगी उसके नीचे इनके रूट्स यानी कि इनके नीचे इनकी वेन्स का, नर्व्स का एक वास्ट कलेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। इसीलिए कभी भी अगर ब्रेड के ऊपर फंगाई की लेयर चढ़ने लगे, आपको पूरी की पूरी ब्रेड फेंक देनी है, उसे खाना नहीं है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अभी हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियो के साथ। एक्टिविटी 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। आपको बहुत ही मॉइस्ट नमी वाली सॉइल लेनी है, उसे बीकर में ऐड करना है, उसके साथ आपको वाटर भी उसमें बीकर में डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट यू सी। अभी जब सॉइल के पार्टिकल्स अच्छे से बीकर के नीचे सेटल हो जाएंगे, आपको उसमें से एक ड्रॉप लेना है वाटर में से, और मतलब बीकर में जो पानी होगा उसमें से एक ड्रॉप लेना है। आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्ज़र्व करना है। अभी हर किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ उसकी। कुछ इस तरह से दिखेगा माइक्रोस्कोप में। आप जिस वाटर को देखेंगे, इवन आप जिस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके ऊपर भी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आपके स्कूल टीचर ही आपको स्कूल में करा देंगी।
एक्टिविटी 2.2 इस टॉपिक में 2 एक्टिविटीज़ आपसे इंट्रोड्यूस की गई हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेम एक्टिविटी आपको करनी है, बस आपको एक पॉन्ड से वाटर लेना है और उसको ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। ग्लास स्लाइड यानी कि जो मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आपका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए, उस तरह की ग्लास स्लाइड है, उसके ऊपर आपको रख के इसे ऑब्जर्व करना है। अभी ये एक्टिविटी, इसकी इमेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्टिविटी भी फर्स्ट वाले की जैसी सेम ही है। आपको बस ये इंट्रोड्यूस ये बताना चाहते हैं कि हमारे हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इवन आपका पानी साफ़ हो या गंदा हो, सब तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं हर तरफ, और जहाँ पर भी मॉइस्चर होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। Do you find tiny organisms moving around? अभी पहले तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, कोई लाइव वीडियो माइक्रोस्कोप करके नहीं दिखाया था क्योंकि मेरे पास भी माइक्रोस्कोप नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ये मूव कर रहे होंगे क्योंकि ये मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ये ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये हमारे बीकर वाले पानी में और पॉन्ड वाले पानी में ज़िंदा है। This observation shows that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. अभी इस एक्टिविटी का यही कंक्लूजन है कि भले ही आप किसी सॉइल में माइक्रोस्कोप जूम करके देखो या वाटर में देखो, दोनों में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be sent with the unaided eyes. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाते, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरफ है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके हाथों पर, आपके फेस पर, आपके क्लोथ्स पर, हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बस उनकी छोटी साइज़ होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। इवन आपके बॉडी पे भी, आपके स्किन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. अभी इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस, अभी फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसकी कैटेगरी डिफरेंट है, इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो फंगस जो है हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, जो सारे ही घरों में होता है, सबके पास होता है। Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. अभी फंगस तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाएगा, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज हैं जो हमें, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप ही लेना पड़ेगा। इसीलिए इनका नाम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 ग्रुप्स में उनको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड फंगाई, देन प्रोटोजोआ एंड एल्गिया। तो एल्गे की ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जैसे कि एल्गी वो मोस्टली आपको पॉन्ड में देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर ये बैक्टीरिया का इमेज है, ये प्रोटोजोआ का है, ये फंगाई का है और ये एल्गी का है। ये तीनों आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन एल्गी जो है वो बेसिकली पॉन्ड में आपको मिल जाएगा देखने के लिए।
Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. अभी इनका इमेज भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन मैंने भी आपको गूगल से दिखाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बैक्टीरिया का इमेज है जो मोस्टली इस तरह से कर्व्ड शेप में रहता है, मतलब आपको अर्थवर्म जैसे दिखता होगा ये। नेक्स्ट एल्गी है जिसमें भी आपको टाइप्स दिए हैं, बैक्टीरिया में नहीं दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं। ये तो कुछ एंटीना जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, जो अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है अमीबा इज़ विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये एक प्रोटोजोआ है। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल्स पढ़ लें क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ दिस, इस तरह से आ सकता है, या फिर राइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। और हमारी लास्ट कैटेगरी है फंगाई, जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी इंट्रोडक्शन में। अभी एक बार वायरस को डिटेल में देख लेते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी वायरसेस में एक थोड़ी सी खास बात होती है कि ये भी एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब छोटे होते हैं, लेकिन ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े अलग होते हैं। They however reproduce only inside the cells of the host organism which may be a bacterium, a plant or an animal. अभी ये जो वायरसेस होते हैं ना, वो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है, यानी कि इन्हें ग्रो करने के लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए जिसके अंदर ये ग्रो कर सके। इस तरह के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, लिविंग सेल पे डिपेंड होते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई बैक्टीरियम हो सकता है, बैक्टीरिया का ही सिंगुलर फॉर्म है कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप को कहते हैं, हम उन्हें एस नहीं डालते, बैक्टीरियाज नहीं बोलते, बैक्टीरिया बोलते हैं। सिंगल को बैक्टीरियम कहते हैं। तो ये बैक्टीरियम भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। यानी कि जैसे हमें रहने के लिए कोई घर चाहिए, वैसे ही वायरसेस को भी रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर चाहिए, यानी कि उसकी बॉडी चाहिए। Some of the viruses are shown in figure 2.5. 2.5 फिगर में कुछ वायरसेस दिए गए हैं। ये है एक वायरस का इमेज जो कि बेसिकली कोई एंटीना जैसे दिख रहा है। ये वायरसेस का इमेज है। Common alignments like cold, influenza and most of the coughs are caused by viruses. So ये जो कॉमन से डिसीज़ हैं वो मोस्टली वायरस से कॉज होते हैं, यानी कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू बोलते हैं, और खांसी, ये वायरस से होते हैं। यानी कि ये जो वायरसेस है वो हमारी बॉडी में आते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और हमें डिसीज़ कॉज करते हैं। सीरियस डिसीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और कुछ सीरियस डिसीज़, अभी ये कॉमन डिसीज़ है जो हम दवाई खा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन सीरियस डिसीज़ भी जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। डिसीज़ लाइक डिजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआज वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज़। अभी कुछ डिसीज़ जैसे कि डिसेंट्री डिसीज़, ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ होता है जो मोस्टली इन्फ्लेमेशन से होता है, और मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होते हैं, और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होते हैं ये डिसीजेस। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7। क्लास 6 और 7 में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, लेकिन क्लास 8 में हम इस
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे भी होते हैं। अभी जैसा कि मैंने बोला कि हमारे स्किन के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकते। इवन आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लेसन का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। यानी कि फ्रेंड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कुछ फ्रेंडली है, मतलब कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, इस तरह से आपके बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। वही फो यानी कि दुश्मन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो कुछ ख़राब है, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई हमने देख लिया। तो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़राब नहीं होते, और आप ये अब चाह कर भी अपनी स्किन से, अपनी बॉडी से, अपने ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटा नहीं सकते। और ये क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे हैं, तो इस चैप्टर में हम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।